तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, खैर खैर से होंगे। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यहाँ अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ग्राफ्स में जो एक्सरसाइज है वो क्या होगी, हमें जो है ग्राफ्स बनाना होगा। लीनियर ग्राफ को हम जो है इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है, उसको हमने पहले ही डिस्कस किया है डाटा हैंडलिंग में। अगर आपने वो देखी नहीं है वो वाली वीडियोस, कैसे हम बार ग्राफ बनाते हैं, डबल बार ग्राफ बनाते हैं, आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। उस यूनिट का नाम है डाटा हैंडलिंग। उसमें मैंने जो है डिटेल वीडियो बना रखी है। बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, या फिर जिसको हम पाई ग्राफ बोलते हैं, वो सब मैंने उसमें डिस्कस कर लिया था डाटा हैंडलिंग में। तो वही एक एक्सरसाइज उसके ऊपर बेस्ड है। तो मुझे नहीं लगता हमें उसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि पहले मैं वो अपलोड कर चुका हूं। तो इसमें हम जो है अगले एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं, जो लाइन ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, जो हमने डाटा हैंडलिंग में डिस्कस पहले नहीं किया है। तो इस वाली वीडियो में हम जो है लाइन ग्राफ को जर्नल, अगर देखेंगे जर्नल, इस वीडियो में जो है ज्यादा हम लाइन ग्राफ के ऊपर ही बात करेंगे, लाइन ग्राफ भी बनाएंगे। तो ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं, हम आपके साथ है। एकदम आसानी से आपको समझ आ जाएगी, एकदम मक्खन की तरह। तो क्वेश्चन हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज, इट इज 13.2। 13.2 हमें जो है बनाना है ड्रा द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है ड्रा द ग्राफ। तो पहला वाला हमारे पास है, पहला टेबल, कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। तो जो डाटा है हमारे पास वो इस तरीके से है। यहां पर है हमारे पास एप्पल्स, इधर से है उनकी कॉस्ट। अच्छा, तो पहला हमारे पास है, अगर एक एप्पल है, एक एप्पल की कॉस्ट है 5 रुपए। अच्छा, 2 एप्पल की है 10 रुपए होंगे। अच्छा, 3 एप्पल की कॉस्ट 15 है। और हमारे पास ये इस तरीके से 4 एप्पल है। दिस इज 4 एंड दिस इज 5। 4 की होगी 20 और 5 की है 25। तो अब हमें जो है कॉस्ट और एप्पल के बीच में, जो नंबर ऑफ एप्पल्स है उनके बीच में जो है एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले आपको जो है आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर एप्पल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है कि कॉस्ट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इंडिपेंडेंट एक होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो कॉस्ट है वो एप्पल्स पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जो एप्पल्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और आपको पता है, मैंने आपको जो है इसका इंट्रोडक्शन जब दिया था उसमें मैंने बताया था कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो उस पर डिपेंड करती है, दैट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, यहाँ पर डिपेंड क्या कर रही है, कॉस्ट है, तो इसको हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। ये आ गया हमारे पास, यहां से आ गए एप्पल्स, और यहां से आ गई हमारे पास दिस इज कॉस्ट। कॉस्ट को हम इस वाले एक्सिस पे शो करेंगे। तो ये यहाँ पर 0 है, 0 से शुरू जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज 0। यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5। ये आ गया 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल एंड 5 एप्पल। ये हमारे पास एक और यहाँ पर हम 6 एप्पल बनाएंगे। यहाँ पर है 0, इधर आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5, तो 0 से लेके इधर तक आ गया 10। दिस इज 15, दिस इज 20 एंड यहाँ पर आ गया 25। अब देखिए, हमें देखना है पॉइंट क्या होगा। ऐसा पॉइंट हमें देखना है जो शो करता होगा कि वो जो वहां पर है, जो एप्पल, जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 1 है, और वाई एक्सिस पे उसका जो पॉइंट है वो 5 होगा। तो ऐसा पॉइंट जब हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहां से भी मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो ये वाला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 एंड 5। 1 मतलब एक एप्पल है, और जो कॉस्ट है उस एप्पल की वो 5 है। सिमिलरली हमारे पास जो 2 एप्पल है उनकी कॉस्ट क्या है, ऐसे कैसे हम ड्रॉ करेंगे लाइन, एक डॉटेड लाइन, जहां पर ये 2 डॉटेड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट जो क्या शो करेगा, जो उसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 10 है। सिमिलरली जो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट
दिस इज ये ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 और 5 है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट ये वाला है 5 8। दिस इज ये वाला पॉइंट जो यहाँ मैंने थोड़ा मोटा सा पॉइंट बनाया, इसके कोऑर्डिनेट्स 4 है। और ये पॉइंट क्या शो करता है कि जो नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे पास 4 है और उन 4 एप्पल के कॉस्ट 20 है। तो ये वाला पॉइंट क्या है? अगर ये आप डॉटेड लाइन नहीं बनाओगे तो ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि वो पॉइंट कहां पर होगा। तो ये वाला पॉइंट यहां पर है। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? जो हमारे पास नंबर ऑफ इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 5 और 25 है। तो 5 क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ एप्पल्स। और जो 25 है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ द 5 एप्पल्स। अच्छा, अब तो अब हमें जो है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जो हमारे पास लाइन बनेगी वो जो होगा ग्राफ होगा कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड नंबर ऑफ एप्पल्स के बीच में। तो ये पॉइंट इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो इन डॉटेड लाइंस को आप बनाना नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये जो पॉइंट है वो कहां पर होगा। तो इस पॉइंट को हम इन डॉटेड पॉइंट्स को यहाँ पर जो डॉट्स बनाए हैं मैंने, इनको हम मिटा देंगे। तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से होगा। ये जो है ग्राफ है हमारा किसके बीच में? नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट ऑफ एप्पल के बीच में। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ था। तो इसी के बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है। हमें जो है ग्राफ जो है वो बनाना है किसके बीच में? टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस के बीच में हमने ग्राफ बनाना है। तो वही फिर से आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है कि जो डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इसका बी पार्ट हमारे पास यहां से है टाइम, यहां से है डिस्टेंस। तो क्या है टाइम? जब सुबह की 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कितना किया है। सपोज मैं जो है काम पे जा रहा हूँ, मतलब मैं स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूँ एज अ टीचर। तो मैं 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे मैं 5 बजे शुरू करता हूँ गाड़ी चलाना, और 6 बजे तक मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 40 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अच्छा, 7 बजते बजते मैंने जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 80 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अच्छा, जब उसके बाद हमारे पास है 8 AM है ये, और दिस इज 9 AM। और जो 8 बजे है मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 120। और जो 9 बजे है वो मैंने 160 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सबसे पहले तो हमें टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है और कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। तो आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स के बारे में, तो वहां पर मैंने आपको बोला था जो टाइम है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इसको हम एक्स एक्सिस पे हमेशा शो करते हैं। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास क्वांटिटी है टाइम, दिस इज टाइम, और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास डिस्टेंस है। तो टाइम ऑब्वियसली क्या होगी? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो इसको हम वाई एक्स एक्सिस पे शो करेंगे, और जो डिस्टेंस है उसको हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। तो इसके बाद जो ग्राफ बनाने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड हैं, वो हम ग्राफ पहले बनाएंगे, फिर उसका हम आंसर देंगे जो भी हमसे वो पूछ रहा है। तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? दिस इज ग्राफ। तो यहां से हम टाइम, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को शो करते हैं, एंड दिस इज डिस्टेंस। अच्छा, तो अब देखिए यहां से ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है? 5 AM। ठीक है, ये वाला पॉइंट 6 AM है, दिस इज 7 AM। ये वाला 8 है, यहां पर 9 बजे है, और यहां पर 10 AM है। तो यहां से लेके यहां तक कितना है? 40 के बराबर है। अच्छा, यहां से लेके अगर यहां तक 40 है तो मुझे उतना ही डिस्टेंस लेना है इधर तक। तो ये वाला भी जो है किसके बराबर होगा? 40। तो ये
पॉइंट क्या शो करता है, यहां से इधर से लेके इधर तक 80 किलोमीटर है। अच्छा, इधर से लेके इधर तक 40 है, तो यहां से लेके यहां तक मैंने 40 और जोड़ना है, तो ये आ गया 160। इसका मतलब इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर है। 160 नहीं 120, दिस इज 120। तो देखिए 40 40 40 40 40 80 और 40 120। तो फिर से मैंने 40 देखना, वो वाला पॉइंट इधर आएगा, तो यहां से लेके यहां तक जो है किसके बराबर है, 160 किलोमीटर के बराबर है। तो 5 बजे मैंने सपोज शुरू किया, तो 6 बजे बजते बजते मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 6 बजे तक आपने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो वो पॉइंट जो है वो कहाँ इधर पर आएगा, वो पॉइंट यहाँ कहीं पर आएगा। अच्छा, तो 7 बजे, जब 7 बज रहे थे तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 80 किलोमीटर। तो 7 तो यहाँ पर है, और ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये क्या शो करता है, ये डिनोट करता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स, जब ये टाइम क्या है तब 7 बज रहे हैं और डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल, मैंने कितना ट्रेवल किया है, 80 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो 8 बजे जो है मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 120। 120 अगर मैं ऐसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन, इस पॉइंट से मैं एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन इस एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ। जो लाइन जो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, जो लाइन यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, ये इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, वो वाला पॉइंट इसका क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 120। सिमिलरली जब मैं इस पॉइंट से एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन इस वाली एक्सिस पे ड्रॉ करता हूं, तो जो लाइन, ये वाली लाइन इस पॉइंट को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, वो वाला पॉइंट उसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, 8 AM। सिमिलरली 9 AM जब हुए तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 160। तो अब मैंने क्या करना है, इन पॉइंट्स को जोड़ना है। तो वो जो पॉइंट होगा, वो जो लाइन बनेगी, वो ग्राफ होगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो पॉइंट को हम कैसे जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। तो ये जो था क्या है, टाइम और डिस्टेंस के बीच में हमने ग्राफ बना दिया है। अब इसी ग्राफ से रिलेटेड हमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या गैदर करनी है, हमें इसका जो पहला पार्ट बता रहा है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8 AM। हमें बोल रहा है, आप बताइए 7:30 से, मतलब 7:30 से 8 बजे तक जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 40 किया है। यहां से लेके यहां तक वही 40 किया है। तो यहां से लेके यहां तक वही 40 किया है। तो हमें बोल रहा है कि आप बताइए 7:30 से लेके 8 बजे तक, तो 7:30 कहां पर होगा, ऑब्वियसली जो 7:30 है वो यहां कहीं पर होगा। हमें बताना है इस वाले पॉइंट, ये वाला, इस टाइम को मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, मैं ये वाला, दिस इज 7:30, और ये जो है ये पॉइंट क्या है, 8। हमें बता रहा है कि यहां से इस वाले टाइम पीरियड में, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे। यहाँ जो लाइन है, मैं एक एक्सिस में देखता हूं कि ये वाला, जब यहाँ इस पॉइंट से मैं एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं इस वाले लाइन ग्राफ पर, वो वाला पॉइंट मुझे क्या बताता है, तो वो वाला पॉइंट मुझे बताता है यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है, 7:30 है। अच्छा, सिमिलरली जब यहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ से मैं जब लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाला पॉइंट मुझे बताता है यहाँ पर टाइम क्या है, 8 बज रहे हैं। तो अब हमें क्या देखना है कि आप बताइए इस 7:30 से 8 के बीच में जो डिस्टेंस है कार ने कितना वो ट्रेवल किया है। तो इस वाले पॉइंट से मैं देखूंगा, जो इस वाले पॉइंट से मैं जब एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस वाले एक्सिस पे, जहाँ वो लाइन इस एक्सिस पे जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट मुझे बताएगा वहां पर डिस्टेंस क्या था, यहां से लेके यहां तक कितना था। तो यहां हमें इस वाले पॉइंट से भी ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। तो मुझे बताना यहां से लेके यहां तक किसके बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस मुझे बताना है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है, 120, 120।
20। ठीक है, यहां से लेके अब मुझे क्या शो करना है, दिखाना है ना, मुझे क्या बता रहा है क्वेश्चन, आप बता रहा है 7.5 और 8 के बीच में जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर मुझे इतना सारा पता चल जाएगा, ये यहाँ इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर मुझे वो पता चल जाएगी तो मैं जो है आसानी से बता पाऊंगा कि 7.5 से 8 के बीच में मैंने कितना डिस्टेंस, जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इतना मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, यहाँ पूरे में से इधर से लेके इधर तक कितना है 120 है, और यहां से लेके यहां तक इसके बराबर है 100, जो भी होगा उसको हम सेपरेट करेंगे, तो जो बचेगा वो यहाँ इतना इधर से लेके इधर तक होगा। अब देखिए यहां से लेके यहां तक 80 है, इधर से लेके यहां तक 80 है, यहां से लेके यहां तक 120 है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इसके बराबर है, ये 40 के बराबर है, जो हमने पहले भी लिया था। यहां से लेके यहां तक दिस इज 40, तो 40 है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जितना होगा उतना ही यहां से लेके यहां तक होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है इन दो पॉइंट्स का। तो इधर से लेके इधर तक अगर 40 है तो इधर से लेके इधर तक इसके बराबर होगा 20 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक किसके बराबर हो, टोटल किसके बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक 40 प्लस 40 हो गया 80 प्लस 20 किसके बराबर आ गया 100। तो ये किसके बराबर आएगा -100। यहां से लेके इधर से लेके इधर तक 120 है, इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है यहां से लेके यहां तक, जो बचेगा वो जो है डिस्टेंस होगा। तो इधर तक पूरा 120 है, तो माइनस हमने 100 किया, ये किसके बराबर आया 20 के बराबर। इसका मतलब हम जो कार है उसने 7.5 से लेके 8 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ओके है ना, ये आपको समझ आ गया। अच्छा, ये पहला पार्ट था, बता रहा है कि आप बताइए जो कार है उसने 7.5 से 8 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अच्छा, अब बता रहा है हमें व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट्स। हमें बता रहा है कि आप बताइए जो तब टाइम क्या होगा शुरुआत से, जब कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो अब देखिए यहां से लेके यहां तक 100 हमें किलोमीटर, तो इस वाले एक्सिस पे हमें दिखेगा ना कि इस वाले एक्सिस पे हमें टाइम के बारे में पता चल रहा है, तो इस वाले एक्सिस से हमें डिस्टेंस के बारे में पता चल रहा है। हमें बता रहा है कि जो डिस्टेंस है उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं। यहां से लेके यहां तक 40 है, यहां से लेके यहां तक 40 हो गया 80 और यहां से लेके यहां तक फिर से ये 20 है, तो इधर से लेके इधर तक 100 है और 100 यहां है। तो इस वाले पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रा करता हूं इस ग्राफ पे। अच्छा, ये जो पॉइंट है वो क्या शो करेगा, उसका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और टाइम क्या होगा जब मैं इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रा करता हूं एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जहां पर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन जो है इस एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो वाला पॉइंट क्या होगा, टाइम होगा। तो यहां पर जो टाइम है वो क्या है 7:30 AM। तो ये जो क्वेश्चन हमसे कर रहा था कि आप बताइए टाइम क्या होगा तब जब जो कार है उसने 100 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, तो तब टाइम जो क्या होगा 7:30 होगा। इसका जो तीसरा पार्ट है वो आप खुद कर लेना। उसमें से क्या है, एक तो है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ईयर। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ईयर, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आपने कितना डिपॉजिट किया था, हमने डिपॉजिट किया था 1000 में जो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला वो 80 मिला। जब हमने जो अमाउंट है उसको डबल कर दिया, मतलब 2000 किया, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो 160 आ रहा है, वो भी डबल हो रहा है। फिर हमने जो है उसको 2000 से 3000 किया, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो किसके बराबर आ रहा है 240 के बराबर आ रहा है। अच्छा, जब हमने जो डिपॉजिट है वो 4000 किया, हमारे पास जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो किसके बराबर आ रहा है 300 के बराबर। तो और बता रहा है कि जो 5000 जब हमने डिपॉजिट किया, हमारे पास जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें जो है डिपॉजिट और इंटरेस्ट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डिपेंड कर रहे हैं डिपॉजिट पे। जैसे जैसे जितना आप ज्यादा डिपॉजिट करोगे उतना उतना सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो डिपॉजिट पे डिपेंड कर रहा है। तो जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो उसको आप कहाँ पर शो करोगे, ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे करोगे, और जो डिपॉजिट है उसको आप एक्स एक्सिस पे शो करोगे। तो आप ग्राफ बना लेना। बाकी फिर उससे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए डज द ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन, क्या जो ग्राफ है ओरिजिन से पास होता है कि नहीं होता है, ये हमें देखना है। ठीक है,
ये आप खुद कर लेना। ओके, अच्छा अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, फिर से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब हमारे पास जो पहला पार्ट है इसका साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक तो हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर और इसका पैरामीटर। जो पैरामीटर है स्क्वायर का वो किसके बराबर होता है, 4 इंटू साइड। तो जो सबसे पहले हमारे पास साइड है स्क्वायर की वो 2 सेंटीमीटर है और इसका पैरामीटर किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली 8 के बराबर होगा। अच्छा, उसके बाद जो साइड है वो इंक्रीज होती जा रही है, 3 के बराबर, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 तक जा रहा है। ठीक है, पहले जो स्क्वायर थी उसकी साइड, एक साइड 2 सेंटीमीटर के बराबर थी, फिर 3 सेंटीमीटर के बराबर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 5 और फिर 6 सेंटीमीटर। जब 2 उसकी एक साइड 2 के बराबर थी तो उसका पैरामीटर 4 इंटू साइड आ गया, दैट इज 4 2 8, फिर 4 3 12, फिर आ गया 4 4 16, 20 और 24। अब हमें जो है जो स्क्वायर की साइड्स और उसके पैरामीटर के बीच में ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो उसके ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है। तो क्वांटिटी एक तो हमारे पास साइड ऑफ अ स्क्वायर है, दूसरा क्या है उसका पैरामीटर है। अब क्या पैरामीटर जो है वो साइड ऑफ अ स्क्वायर पर डिपेंड करेगा कि जो साइड ऑफ अ स्क्वायर वो पैरामीटर पर डिपेंड करेगी। तो पैरामीटर जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। जितनी जो साइड है बढ़ती जाएगी स्क्वायर की, उतना उतना पैरामीटर बढ़ता जाएगा। जैसे 3 12, जब 4 जो है एक साइड हुई स्क्वायर की तो जो पैरामीटर उसका वो इंक्रीज होने लगा। जब हमने साइड बढ़ाई किसकी, स्क्वायर की, तो उसका जो पैरामीटर है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो पैरामीटर है वो साइड ऑफ स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो जो पैरामीटर है उसको हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे और जो साइड है उसको हम शो करेंगे एक्स एक्सिस पे। यहां से आ गई साइड और यहां से आ गया पैरामीटर। तो यहां ए 0 से शुरू हो रहा है, उसके बाद दिस इज 2, दिस इज 3, अगर यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो पैरामीटर हम देखेंगे यहां से लेके दिस इज 4, अगर 4 है फिर हमने वही डिस्टेंस लेना है, इधर तक 8 आ गया, यहां सर 12 आ गया, इधर आ गया 16 और इधर आ गया हमारे पास 20 और इधर आ गया हमारे पास 24। जब हमारे पास साइड है स्क्वायर की 1 सेंटीमीटर के बराबर, दिस इज सेंटीमीटर, यह हर एक सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक 2 है, यहां से लेके यहां तक 3 है, यहां से लेके 4, यहां से लेके यहां 5, यहां से लेके यहां तक 6, यहां से लेके यहां तक 4 है, यहां से लेके यहां तक 8 है, यहां से लेके यहां तक 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है और फिर 24 है। इसका मतलब 1 इधर होगा, 2 इधर होगा, 3 इधर तो 4 इधर। समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब क्या है, हमें जो है वो वाला पॉइंट देखना है जिसका एक कोऑर्डिनेट तो 2 है, दूसरा कोऑर्डिनेट 8 है। वो वाला पॉइंट हमें देखना है जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 8 है, वो वाला पॉइंट कहां पर आएगा। तो वो देखिए 2 है तो 8, जब उसकी साइड जो स्क्वायर है उसकी साइड 2 सेंटीमीटर के बराबर है तो उसका जो पैरामीटर है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो ये वाला पॉइंट इधर आएगा। जब उसकी साइड 3 सेंटीमीटर है तो उसका जो पैरामीटर है वो 12 के बराबर आ रहा है, दिस इज यहाँ पर। अच्छा, अब हमें बता रहा है जब उसका साइड 4 सेंटीमीटर के बराबर है तो उसका पैरामीटर 16 के बराबर आ रहा है। जब 5 उसका है तो 5 जब उसकी साइड है तो उसका जो पैरामीटर है वो 20 के बराबर आ रहा है। जब 6 है तो वो 24 के बराबर आ रहा है। तो अब मैंने ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, इन पॉइंट्स को जोड़ना है। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब हमें बता रहा है क्या ये लीनियर है कि नहीं है, इज इट लीनियर, इज इट लीनियर। अब लीनियर आपको पता होगा, जो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, इन ये जो मैंने लाइंस बनाई ये क्या है, ये लीनियर है, होती है लाइन जैसे है ना।
ये भी एक लाइन है, 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 ये भी एक लाइन है। क्या अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, एक ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, क्या ये लीनियर है? क्या ये लाइन बन रही है? नहीं बन रही है, तो इसको हम लीनियर नहीं बोलेंगे। तो हमारा जो ग्राफ है इसकी तरह तो नहीं है, बल्कि इन सब की तरह है। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है? लीनियर है। जो हमने जो ग्राफ बनाया साइड्स ऑफ अ स्क्वायर और उसके पैरामीटर के बीच में जो हमने ग्राफ बनाया वो ये है, और ये जो ग्राफ है वो क्या है? लीनियर है। तो ये हो गया। अब हमारे पास दूसरा है, दूसरा हमारे पास फिर से ग्राफ हमें बनाना है। एक तो साइड ऑफ अ स्क्वायर और उसका एरिया के बीच में है। तो पैरामीटर के बदले में हमारे पास क्या है? एरिया। ठीक है, तो एरिया किसके बराबर होता है ये आपको पता है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। जब उसकी साइड 2 है तो उसका एरिया 2 का स्क्वायर दैट इज 4। जब उसकी साइड 3 है, 3.656 3 यहां पर हमारे पास है 3.5 और उसके बाद 5 और 6। जब उसका साइड 2 है तो उसका जो एरिया है वो इसके बराबर है। जब उसकी साइड किसके बराबर है? 3 है, तो उसका जो एरिया है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर। जब यहां पर फिर 4 आएगा, जैसे एरिया इन लोगों ने दिया है, एरिया उसका 16 के बराबर है। तो जब 4 उसकी साइड है तो उसका एरिया किसके बराबर होगा? 4 × 4 is 16। जब 5 उसकी साइड की लेंथ है, एक साइड की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, उसका एरिया 25 होगा। जब ऐसा होगा तो 36 होगा। अब हमें फिर से वही ग्राफ बनाना है। एरिया ऑब्वियसली वह डिपेंड करता है साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। जितनी जितनी जो साइड है उसकी स्क्वायर है उसकी साइड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका एरिया भी जो है इंक्रीज होता जा रहा है। एरिया जो है साइड पर डिपेंड कर रहा है। तो एरिया को हम ऐसे यहाँ इस पे शो करेंगे। तो इसको जो साइड ऑफ अ स्क्वायर है उसको हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। करनी है तो हम स्केल का यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक तो है यहाँ आएगा 2 सेंटीमीटर, उसके बाद है हम रखेंगे यहाँ 3 सेंटीमीटर, 3 दिस इज 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 यहाँ पे आएगा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर आएगा 7 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली हम इसको एक पॉइंट तो यहाँ पर ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज 3, ये वाला 4, ये वाला 5। नहीं, थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे, ये नहीं दिख रहा होगा ताकि थोड़ा आपको भी दिखे। हम यहाँ रखेंगे 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2, दिस इज 3, अच्छा 3, तो उसके बाद 3 4, नहीं ये भी नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे, अगर मैं एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर लूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, आपको वो दिखेगा नहीं। तो हम 3 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ पे आ गया इसका 1 सेंटीमीटर, यहाँ दिस इज 2 सेंटीमीटर, यहाँ आ गया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर। यहाँ पर है 2 3, ये वाला 4, यह है 5, यह है 6, यह है ठीक है, यह है 7 और यह है 8। तो वैसे ही हम यहां पर भी यूज करेंगे। 3 का हमने लिया है, देखिए यहां से लेके यहां तक है 1 सेंटीमीटर। इधर हम करेंगे शुरू 1 है यहाँ पे, दिस इज 1 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर,
7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर आगे यहाँ से है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम इसको यहाँ थोड़ा सा ये मिटा देंगे। 10 यहाँ पर आ गया, 11 यहाँ आ गया 12 सेंटीमीटर, यहाँ आ गया 13, ये आ गया 14, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। काफ़ी है अभी तक, यहाँ तक हम बनाएंगे, फिर देखते हैं अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो और ऊपर बनाएंगे। तो जब साइड है स्क्वायर की 2 सेंटीमीटर तो एरिया उसका है 4 के बराबर। तो ये पॉइंट, एक पॉइंट तो यहाँ पर आएगा। जब साइड है स्क्वायर की 3 सेंटीमीटर के बराबर तो उसका एरिया किसके बराबर है, यहाँ आ गया साइड इस वाली एक्सिस पे, और यहाँ से आ रहा है एरिया। अच्छा, जब 3 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया जो है वो 9 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 9 सेंटीमीटर यहाँ पर है। अच्छा, जब उसका साइड किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो उसका जो एरिया है वो 16 के बराबर है, तो 16 आ रहा है यहाँ कहीं पर। ठीक है, अब यहाँ मिटा देंगे इस साइड थोड़ा सा, 4 तो आ गया। जब उसका 5 सेंटीमीटर है, जब उसकी साइड 5 के बराबर है, यह आ रहा था 4, दिस इज 4 पॉइंट। जब उसका साइड 5 के बराबर है तो जो उसका एरिया है वो इधर कहीं पर होगा। तो जब इसको मैं यहां जोड़ूंगा इन पॉइंट्स को, ये आ गया इसका ग्राफ। तो ये ग्राफ ना तो इस तरीके से है, ना इस तरीके से है, ना इस तरीके से, ना इस तरीके से है। अगर ग्राफ इस तरीके से होता तब हम इसको वो बोलते हैं लीनियर ग्राफ, लेकिन जो हमारा ग्राफ है वो अब इस तरीके से है, ऐसा जैसा है ना हमारा ग्राफ। तो जब ग्राफ इस तरीके से है तो हमारा जो ग्राफ है यहाँ पर ये इससे मैच कर रहा है। तो हमने जो ग्राफ बनाया साइड और उसके साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर के बीच में, तो वो जो है लीनियर नहीं है। हमारा ग्राफ क्या आ रहा है, ये नॉन लीनियर, क्योंकि ये देखो लाइन तो बन नहीं रही है, लाइन जैसे बन नहीं रही है, ये इस तरीके से बन रहा है। अगर इस तरीके से बनेगा ये भी नॉन लीनियर होगा, ये भी नॉन लीनियर। अगर ग्राफ इस तरीके से होगा तो उसको हम लीनियर बोलेंगे। अगर ग्राफ एरो जैसे होगा, ये होगा इस तरीके से होगा, कर्व जैसे होगी, तो उस ग्राफ को बोलते हैं नॉन लीनियर। तो जो हमारे पास ये ग्राफ है ये नॉन लीनियर है। हमें क्वेश्चन कर रहा था कि क्या जो आप ग्राफ है साइड ऑफ स्क्वायर और उसके एरिया, अगर हम देखेंगे एरिया और साइड ऑफ स्क्वायर के बीच में जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर ग्राफ है। तो इसी के साथ हमारा जो क्लास 8th की जो जर्नी हमने शुरू की थी, दैट इज फरवरी में हमने शुरू किया, जो यूनिट है उसको इन डिटेल डिस्कस किया, चाहे वो रेशनल नंबर हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, डाटा हैंडलिंग हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल्स हो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने हर एक चीज को इन डिटेल डिस्कस किया है। अगर आपको कहीं समझ नहीं आया होगा फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। मैं जो है एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा जो भी आपको समझ नहीं आया होगा। बाकी इसी के साथ हमारी जो क्लास 8 का मैथमेटिक्स है वो इसी वीडियो में ख़त्म होता है। इसके बाद से हम इंशाल्लाह क्लास 9 के मैथमेटिक्स को उठाने जा रहे हैं, मतलब उसके जो भी यूनिट्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले, जैसे हमने क्लास 8 के यूनिट्स को डिस्कस किया एक करके 1 बाय 1, और हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस करना है, हर एक एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, हर एक क्वेश्चन को हमने डिस्कस करना है, जैसे हमने क्लास 8 के क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को, यूनिट को डिस्कस किया है। इसी के साथ मुझे आप जो है इजाजत दीजिए। थैंक यू।